नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं हरियाणा की पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र में कार्यक्रमों का हिस्सा बनूंगा। और इसके साथ ही करीब 4 बजे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पांचजन्य के लोकार्पण के बाद मुझे महाभारत अनुभव केंद्र जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और करीब 4:30 बजे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजन जो है विशेष कार्यक्रम में सहभागी बनूंगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समागम कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और मुख्य स्थल और मंच संगत स्थल, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग और आगंतुकों की सुविधाओं का जायजा लिया। इस बीच इसके अलावा उन्होंने प्रदर्शनी स्थल समेत सभी महत्वपूर्ण जगहों पर चल रही तैयारियों की स्थिति देखी और अधिकारियों से जानकारी ली, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रबंधन, रूट प्लान, बैठने की व्यवस्था और तकनीकी तैयारियों में किसी भी तरह की कुछ कमी न रहे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहीदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव और एक अनुभव केंद्र है। अनुभव केंद्र के अंदर भी वो विजिट करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों उसके 2 विभागों का उन्होंने उद्घाटन किया था। तो आज उसमें वो देखने के लिए भी जाएंगे, उसमें विजिट करेंगे और फिर महाआरती में वो भाग लेंगे ब्रह्म सरोवर के ऊपर। वहाँ पर भी उनका जाना होगा। और यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर रह करके 2 बड़े कार्यक्रम, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां जो शहीदी दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, 2 बड़े पर्व हमारे क्षेत्र में ये मनाए जा रहे हैं। और हमारे गुरुओं की, हमारे महापुरुषों की जो कुर्बानियाँ हैं वो जन जन तक पहुँचे, उसको लेकर के लगातार काम चल रहा है। और गुरु तेग बहादुर जी की याद में हमने जो पहली यात्रा हमारी चली थी, हमने वहाँ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में उनके नाम से एक चेयर भी स्थापित की है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जान सकें और उससे उस इतिहास को वो पढ़ सकें, देख सकें, जो कुर्बानियाँ हमारे गुरुओं ने हम सब की रक्षा के लिए की है। और जो दूसरी यात्रा हमारी पिंजौर पंचकुला से चली थी, हमने उस दिन जो अम्बाला में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज था, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से किया है, उसकी घोषणा की है। और तीसरी यात्रा फरीदाबाद से चली थी। फरीदाबाद के बाद चौथी जो यात्रा थी वो यमुनानगर सढौरा से चली थी। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण की खास बात यह रही कि उन्होंने ये हिंदी में ली। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए। इस बीच सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो आज के समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ,
जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को हरियाणा पहुंचे। यहां उन्होंने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म सरोवर पर पूजन किया और इसके बाद उन्होंने हरियाणा पवेलियन अवलोकन किया। इसके तुरंत बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार के लिए रवाना हुए और उनके साथ कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद रहे और इसके साथ ही साथ अनिल बीज भी मौजूद रहे। साथ ही राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। सभी को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के आज हरियाणा और मध्य प्रदेश पवेलियन का माननीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे सम्मानित रक्षा मंत्री हैं देश के, उनके हाथों इसका इनॉग्रेशन हुआ और ब्रह्म सरोवर की उन्होंने पूजा अर्चना की और पूर्ण आहुति के अंदर अपनी आहुति डाली और अभी 3 दिवसीय जो सेमिनार श्रीमद् भगवत गीता पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में चलेगा, उसकी ओपनिंग करने की शुरुआत करेंगे। गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर आज यहाँ पर कुरुक्षेत्र पधारे हैं और अभी आकर के ब्रह्म सरोवर के दर्शन करके और हरियाणा के पवेलियन को उन्होंने देखा और देख करके वहाँ पर उनको हरियाणी स्टाइल में उनको पगड़ी उनको बांधी गई है और अब यहाँ से जाकर के जो गीता के ऊपर जो 3 दिन का जो सम्मेलन है उसके अंदर वो हिस्सा लेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज हमारे बीच हैं। प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कल 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के उपलक्ष्य में और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में वो कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, जिसके लिए पूरे हरियाणा के अंदर सभी लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता है और हम सभी उनका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सोमवार को देहरादून पहुंचकर उत्तराखंड विधानसभा का अवलोकन किया। उत्तराखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव हेमपंत ने उनका स्वागत किया और संसदीय कार्यप्रणाली, विधानसभा समितियों के कामकाज, स्टाफ भर्ती प्रणाली, रिसर्च विंग और नेबा के तहत संचालित पेपरलेस कार्यवाही पर विस्तार से जानकारी दी। अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सदन और पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में संसदीय कामकाज को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए उठाए गए कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आदर्श पहल है। उन्होंने पेपरलेस कार्यप्रणाली को भविष्य की आवश्यकता बताते हुए ऐसे नवाचारों को समय की मांग बताई। और आगे बढ़ेंगे। जुलाना पुलिस ने गश्त के दौरान फतेहगढ़ निवासी सरपंच उर्फ कुलदीप को दबिश देकर गिरफ्तार किया है। उसके पिट्ठू बैग से 5 अवैध पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर हत्या का प्रयास, हत्या, फिरौती, NDPS आर्म्स एक्ट सहित 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी और हथियार कहां से लाए गए थे और किस वारदात की तैयारी थी।
यहाँ की जो संस्था है उसके अध्यक्ष संजीव कोहाड़ ने यहाँ पर चौधरी छोटू राम जी की 145वीं जयंती मनाने का यह कार्यक्रम रखा हुआ और इस कार्यक्रम के अंदर सर्व समाज के जिन भी विभूतियों ने अच्छे सामाजिक काम किए हैं, व्यक्तिगत कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम किया। और सभी वक्ताओं ने आज यहाँ जिस प्रकार का व्यक्तित्व था चौधरी छोटू राम जी का, जिस प्रकार की उनकी शख्सियत थी, जिस प्रकार का आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और अंतरिम सरकार चलाने में उनका योगदान था, उसके ऊपर चर्चा करते हुए और एक सार्थक मैं कह सकता हूं दृष्टिकोण से एक ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। सर, सरसा में मोदी जी के पोस्टरों पर कालिक पोत दी जाती है, किस तरह के मानसिकता? देखिए, ये सरसा नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी, इसके मुखिया राहुल गांधी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाने का काम करते हैं।